शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 PM पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज 5 PM के 5 का तड़का में आपको बिहार के टॉप 5 ब्राह्मण नेताओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी तूती उनके समाज में बोलती है और इसका असर बिहार की राजनीति में देखने को भी मिलता है। काउंटडाउन शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले, ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा पाएं। बिहार में ब्राह्मण जाति की आबादी भले ही देश के दूसरे राज्यों की तुलना में कम हो, लेकिन सियासी वर्चस्व में कोई कमी नहीं रही। बिहार में मात्र 6 से 8% आबादी होने के बाद भी अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी ब्राह्मण नेता अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं। 1960 के दशक में बिहार में मैथिल ब्राह्मण राजनीतिक रूप से काफी अहम बन गए थे। यही वजह थी कि बिहार में सत्ता के सिंहासन पर 1961 से लेकर 1990 तक 5 ब्राह्मण समुदाय के नेता मुख्यमंत्री बने। लेकिन मंडल पॉलिटिक्स के बाद बिहार में ब्राह्मण सियासत पूरी तरह से किनारे लग गई। पिछले 3 दशकों से यह कास्ट पूरी तरह सियासी गलियारे में हाशिए पर चला गया। 1990 के बाद कांग्रेस न कभी बिहार की सत्ता में आई और न ही कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन सका। हालांकि बीजेपी के राजनीतिक उदय के बाद ब्राह्मण समुदाय का बड़ा तबका उसके साथ है, लेकिन कांग्रेस भी अपनी पकड़ फिलहाल बनाए हुए है। मंडल की राजनीति के बाद भले बिहार में ब्राह्मण साइडलाइन हो गए हों, लेकिन मिथिलांचल क्षेत्र में आज भी ब्राह्मणों की आबादी इतनी है कि वह जीत हार के समीकरण में सबसे अहम फैक्टर है, जिन्हें नजरअंदाज कर देना किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार के उन 5 ब्राह्मण नेताओं के बारे में जिनका राजनीति में काफी अहम प्रभाव है। काउंटडाउन पर 5वें नंबर पर नाम है नीतीश मिश्रा का। नीतीश मिश्रा वर्तमान में झंझारपुर से बीजेपी के विधायक हैं। उनके पिता जगन्नाथ मिश्रा ने 23 साल तक इस सीट का प्रतिनिधित्व किया था। चाचा ललित मिश्रा इंदिरा गांधी के कैबिनेट में रेलवे मंत्री रहे। नीतीश मिश्रा ने अपना सियासी करियर साल 2000 में झंझारपुर सीट से बतौर निर्दलीय चुनाव लड़कर शुरू किया था। इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2005 के फरवरी में अक्टूबर में हुए दोनों विधानसभा चुनावों के अलावे 2010 में भी उन्हें जीत मिली। हालांकि 2015 में वे महज 834 वोटों से गुलाब यादव से चुनाव हार गए। एक ऐसा भी वक्त था जब नीतीश मिश्रा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी थे और कैबिनेट में उनके सहयोगी भी, लेकिन पद का लोभ कहिए या फिर महत्वाकांक्षा, नीतीश मिश्रा ने नीतीश कुमार का साथ छोड़कर जीतन राम मांझी का साथ पकड़ लिया और हम पार्टी में शामिल हो गए। इसके कुछ समय बाद ही नीतीश मिश्रा ने बीजेपी का दामन थामा। ऐसा कहा जाता है कि नीतीश मिश्रा 2020 में एनडीए की सरकार बनने के बाद मंत्री पद की रेस में थे, लेकिन नीतीश कुमार की अनिच्छा के कारण उन्हें यह पद नहीं मिल सका। खैर, राजनीति में संबंध बनते और बिगड़ते रहते हैं, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि नीतीश मिश्रा मिथिला क्षेत्र से ब्राह्मण वर्ग के प्रमुख चेहरे हैं। ये ब्राह्मण नेताओं की लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं। चौथे नंबर पर नाम है अश्विनी चौबे का। अश्विनी चौबे बक्सर से सांसद हैं। वर्तमान में ये केंद्र में राज्य मंत्री हैं। इनके पास उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के साथ ही पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भी है। ये भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार 5 बार विधायक रहे हैं। अश्विनी चौबे बिहार के बड़े ब्राह्मण नेताओं में गिने जाते हैं। इलाके में इन्हें बाबा कहा जाता है। इनकी संघ से काफी नजदीकी है। अश्विनी चौबे केंद्र के पहले बिहार में भी मंत्री पद संभाल चुके हैं। नीतीश सरकार में ये नगर विकास, PhD और स्वास्थ्य मंत्री रहे थे। इन्होंने घर घर में हो शौचालय का निर्माण तभी होगा बिटिया का कन्यादान का नारा दिया था। इसके अलावा अश्विनी चौबे ने 11,000 महादलित परिवारों के लिए शौचालय बनवाए। ये कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ विवादित बयान देकर सुर्खियों में आ गए थे। इन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पूतना कह दिया था। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को विदेशी तोता कहा था। अश्विनी चौबे छात्र जीवन से ही राजनीति से जुड़े रहे हैं। इन्होंने काफी संघर्ष से भारतीय राजनीति में अपनी जगह बनाई है। 1967-68 में बिहार सरकार के खिलाफ हुए छात्र आंदोलन में शामिल रहे थे। ये पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। इस लिस्ट में अश्विनी चौबे चौथे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर नाम है मंत्री संजय झा का।
संजय झा वर्तमान में जेडीयू के एमएलसी हैं। बिहार में जल संसाधन एवं सूचना जनसंपर्क मंत्री हैं। बीजेपी से राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले नीतीश कुमार के चाणक्य माने जाते हैं संजय झा। इनका बिहार सरकार में एक अलग ही रुतबा है। ये भी नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेताओं में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि सीएम नीतीश कठिन चुनौती आने पर अपने खास सिपह सालार संजय झा को मैदान में उतारते हैं। इसलिए कुशेश्वर स्थान में विधानसभा के उपचुनाव की जिम्मेदारी संजय झा को ही सौंपी गई थी। ये नीतीश कुमार की पिछली कैबिनेट में भी जल संसाधन मंत्री थे और इस बार भी इन्हें जल संसाधन विभाग के साथ सूचना एवं जनसंपर्क विभाग भी दिया गया है। ये अपने कामों को गंभीरता से करते ही हैं, लेकिन उन्हें काफी महीनी से निपटाते भी हैं। इन्हें माइक्रो मैनेजमेंट का मास्टर कहा जाता है। ये मिथिलांचल के बड़े नेता माने जाते हैं और अपने इलाके में जेडीयू के लिए मैनेजमेंट गुरु हैं। मिथिलांचल के लोगों को संजय झा पर काफी भरोसा है। ब्राह्मणों के भी बड़े चेहरे ये माने जाते हैं। दरअसल संजय झा जब से सक्रिय राजनीति में आए हैं, वह केवल विकास पर ही जोर देते हैं। मिथिलांचल के लोग भी मानते हैं कि संजय झा के प्रयासों से ही दरभंगा में एयरपोर्ट बन पाया। जल्द ही एम्स का भी नंबर आने वाला है। ब्राह्मण नेताओं की लिस्ट में संजय झा तीसरे नंबर पर है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम है मंगल पांडे का। मंगल पांडे उस वक्त बीजेपी में शामिल हुए थे जब पार्टी बिहार में राजनीतिक जड़ें जमाने की कोशिश कर रही थी। उस वक्त ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्वाइन कर चुके थे और फिर आरएसएस से भी जुड़े। मंगल पांडे 1989 में बीजेपी में शामिल हुए। 2013 में जब बिहार बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में अचानक मंगल पांडे का नाम सामने आया तो न सिर्फ बीजेपी नेताओं बल्कि विपक्षी पार्टियों के लिए भी ये हैरानी की बात थी। युवा नेता के तौर पर तेजी से अपनी पहचान बनाने वाले मंगल पांडे सबसे कम उम्र में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में बड़े दायित्व के साथ आगे बढ़े। वर्तमान में ये स्वास्थ्य मंत्री है। 2020 के पहले भी नीतीश सरकार में ये स्वास्थ्य मंत्री ही थे। बीजेपी और एनडीए में मंगल पांडे ब्राह्मण नेताओं के सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं। केंद्रीय नेतृत्व के खासम खास भी हैं। बीजेपी के सियासी समीकरण में सुशील मोदी के पिछड़ने और केंद्र में बदले समीकरण के साथ ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह गुट के काबिज हो जाने के बाद भी मंगल पांडे अपनी स्थिति बरकरार रखे हुए हैं। इससे बीजेपी में इनकी हैसियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। पिछले कई वर्षों से पार्टी में अहम पदों पर रहे उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के करीबी होने के साथ राष्ट्रीय स्तर पर मंगल पांडे की पहचान एक सशक्त संगठनकर्ता की भी है। पार्टी के तमाम गुटों के बीच समीकरण साध कर चलना उनकी संगठनिक क्षमता को दर्शाता है। यही उनकी सबसे बड़ी सियासी सफलता है। ऐसे में मंगल पांडे ब्राह्मण नेताओं की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। अब बात नंबर 1 की कि पहले नंबर पर इस लिस्ट में कौन है, तो पहले नंबर पर नाम है मदन मोहन झा का। इस लिस्ट में ये पहले नंबर पर है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस ने बिहार में ब्राह्मण वर्ग में पैठ बनाने के लिए उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी तो उस दौर में मदन मोहन झा नीतीश सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रहे। ये मूल रूप से दरभंगा जिले से आते हैं। कांग्रेस की राजनीति उन्हें विरासत में मिली हुई है। उनके पिता दिवंगत नागेंद्र झा की समृद्ध विरासत है। नागेंद्र झा अपने समय में बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री थे। वे 1-2 बार नहीं बल्कि 8 बार विधायक रहे थे। वे मैथिल ब्राह्मण हैं, इसलिए मिथिला के ब्राह्मणों पर उनकी जबरदस्त पकड़ है। पिता की वजह से मदन मोहन झा का भी रुझान राजनीति की ओर छात्र जीवन से ही रह गया था। मदन मोहन झा कांग्रेस के एनएसयूआई के राष्ट्रीय महासचिव रहे। इसके बाद ये बिहार प्रदेश युवक कांग्रेस के महासचिव बने। बाद में इन्हें बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव फिर उपाध्यक्ष, इसके बाद कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। हर जिम्मेदारी को इन्होंने ईमानदारी से निभाया। ये 1985 से 1995 तक विधायक रहे और मौजूदा समय में एमएलसी तथा विधान परिषद में कांग्रेस के नेता हैं। अशोक चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद मदन मोहन झा कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी उठा रहे थे। सितंबर 2018 में कांग्रेस आला कमान ने इन्हें कांग्रेस की कमान पूरी तरह से सौंप दी। तब से ये अपने पद पर बने हुए हैं। मदन मोहन झा कांग्रेस के काफी पढ़े लिखे नेताओं में से एक हैं। इन्होंने साइंस की पढ़ाई की है। इनके पास एमएससी और पीएचडी की उपाधि भी है। पेशे से ये एक शिक्षक भी रहे हैं। तो आपने जाना
कि आज के काउंटडाउन में ब्राह्मण नेताओं की लिस्ट में 5वें से लेकर पहले नंबर तक कौन कौन से नेता शामिल हैं। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, साथ ही साथ Facebook पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।